हाँ, कबूतरबाजी एक कल्चर यहाँ दो मतलब वो हैं, कबूतरबाजी और पतंगबाजी। और दोनों ही जो दिन हैं वो नेशनल हमारे जो इंडिया के जो नेशनल डेज़ हैं उनसे जुड़े हुए हैं। यानी कि 15 अगस्त को यहाँ पतंगबाजी होती है और रिकॉर्ड तोड़ पतंगबाजी होती है, और जो नज़ारा होता है वो देखने लायक होता है। पूरे लोग छतों पे होते हैं अपनी, और छतों के ऊपर अंगीठियाँ लगी हुई हैं, तवे लगे हैं, आलू की टिक्की, चिकन टिक्का, सीख कबाब सब चल रहा है, लोग गाने बज रहे हैं। मतलब एक फेस्टिवल के तौर पे मनाते हैं 15 अगस्त को। और इसी तरह 26 जनवरी को जो है फेस्टिवल होता है कबूतरबाजी का। कबूतरबाजी का जो है मुकाबला होता है। इसमें इनके भी बहुत मतलब काफ़ी वो होते हैं कि अपने आप को उस मतलब पगड़ी बांधना उस्ताद के, फिर कबूतरों की रेस होती है, और कई कई घंटे कबूतर जो है अलग अलग वो होते हैं कि एक तो होता है कि कौन किसका कबूतर बहुत देर तक हवा में रहता है। हुनरबाजी है ये कबूतरबाजी भी, एक मतलब आम सी बात नहीं है, लगता है कि आम सी बात है। और ये देखिए कबूतर जो हैं ये गर्दान होते हैं। जब इनका आपने इनको उड़ाना बंद कर दिया, मतलब सीटी बजानी और वो करना बंद कर दिया, तो ये आके बैठ जाते हैं। ये समझते हैं अब हमारा जो मतलब इंस्ट्रक्टर है वो चाहता है कि हम रेस्ट कर लें। अब ये थोड़ी देर बाद इनको उड़ाएंगे तो ये सब लोग उड़ने चले जाएंगे। ये इनकी मतलब ये अलग अलग नस्ल के कबूतर हैं। यहाँ पे एक टाइम पे फुटबॉल का भी बड़ा क्रेज था पुरानी दिल्ली में। अरे फुटबॉल का बहुत क्रेज़ था यहाँ पे। यहाँ के जाने माने कुछ क्लब थे, सिटी क्लब था और बाकी मुझे नाम याद नहीं, लेकिन हाँ फ़ुटबॉल का भी एक क्रेज़ था, लेकिन वो हमसे पहले वाली जनरेशन में था। उसके बाद असल में फैसिलिटीज़ नहीं है यहाँ पे। अगर आप फुटबॉल खेलना चाहें, क्रिकेट खेलना चाहें, तो आसपास कोई जगह नहीं है। गवर्नमेंट ने बच्चों के खेलों के नाम पे सब कुछ छीन रखा है, कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे जो अभी कोई है ऐसे जो फुटबॉल के प्लेयर रहे हो जो आज की तारीख में हैं काफ़ी लोग हैं जो गवर्नमेंट उसमें रेलवे में या एफसीआई में काफ़ी लोग थे जो फुटबॉल की वजह से गवर्नमेंट जॉब में गए, और उनमें से कुछ रिटायर हो गए और कुछ लोग जो हैं वो भी हैं। मेरी जनरेशन के भी कुछ लोग हैं जो स्पोर्ट्स कोटे के अंदर जिन्हें जॉब मिली। तो यहीं से क्लब खेल के वो बने मतलब हाँ जी, यहीं से क्लब खेल के। और यहाँ की एक ज़बान है करकट ज़बान जी, उसके बारे में थोड़ा बताएं कि शाहजहाँ जब ने ये शहर बसाया तब आई वो, क्या उसका क्या इतिहास? नहीं देखिए, लोगों का मानना ये है कि शायद दिल्ली वालों की ज़ुबान है वो दिल्ली वालों की ज़ुबान नहीं है। वो जो करखंदार हैं, कारखंदार, उनको करखंदार कर दिया गया। तो जो करखंदार हैं वो उनकी मतलब लैंग्वेज थी, उनकी ज़ुबान थी, और उसमें ज़्यादातर वो लोग यूपी से मतलब बिलोंग करते हैं। जो यहाँ पर जो आसपास के जो मेरठ, अमरोहा, इन दो जगहों के तो बेइंतहा लोग यहाँ पाए जाते हैं जो अपने आप को दिल्ली वाला कहने लगे। लेकिन ये जितने भी गांव हैं आसपास के, इचोली है और वो मेरठ के आसपास और अमरोहा के आसपास जोया गांव है और सटला है, कुछ इस तरह के गांव हैं। तो वो पूरी की पूरी पॉपुलेशंस जो हैं वो दिल्ली में आ गई। और जो जैसे अलीगढ़ के लोग थे, अब उन्होंने यहाँ फैक्ट्रीज़ वगैरह डाली। मुर्दाबाद के लोग थे, उन्होंने यहाँ पे कुछ मतलब वो किया, चूँकि अगर बनता वहाँ है माल तो एक्सपोर्ट यहाँ से होना होता है, तो उन्होंने एक अपना यहाँ पर भी वो डाला। तो वो जो करखंदार थे उन लोगों की लैंग्वेज थी। वो ज़्यादातर लोग पढ़े लिखे होते नहीं थे, तो उनको ये था, अबे कहाँ जा रही है, तुझसे कह रही हूँ जाके वहाँ से पहले माल लिया, वो चला जाएगा खाना खाने। वो इस तरह की जो लैंग्वेज थी, ये करखंदारी लैंग्वेज मतलब वो है। लोगों ने उसको मतलब जिन लोगों को मालूमात नहीं है उन्होंने कहना शुरू किया कि जबकि दिल्ली की जो लैंग्वेज है वो तो यहाँ पे जो हलाल खोर, जो एक लफ्ज़ है, एक टर्म है हलाल खोर, वो दिल्ली के जो उदबा और शुराफत है, उन लोगों ने ये जो अपने सर के ऊपर मैला उठाने वाले जो हमारे भाई बहन थे, उनको हलाल खोर का टर्म दिया। चूँकि उनकी नज़र में इससे ज़्यादा हलाल की कमाई क्या हो सकती थी कि लोगों का मैला, लोगों का कचरा अपने सर पे उठा के टोकरे में रख के वो लोग लेके जा रहे हैं, तो उनको हलाल खोर का नाम दिया गया। और जो हलाल खोर मतलब ज़्यादातर यहाँ पे पहले लेडीज़ थी, तो उन लोगों के मुहावरे और उनकी लैंग्वेज ऐसी थी कि क्या कहने हैं, मतलब वो भी अदबी ज़ुबान में गुफ्तगू करती थी। तो दिल्ली की ज़ुबान तो असल ज़ुबान ये है
कि जिसमें मुहावरों का इस्तेमाल होता है और जिसमें अलक़ाब व आदाब का इस्तेमाल होता है, जिसमें दूसरों की हैसियत का और दूसरों के एहसासात का ख्याल रखा जाता है। दिल्ली की असल लैंग्वेज तो वो है, असल ज़बान वो है। हलाल खोल के थोड़े कुछ जो ज़ुबान है उसके कुछ आप उदाहरण से कुछ थोड़ा बता पाए कैसे मुहावरे इस्तेमाल होते हैं, क्या रहती है? जैसे मुहावरे हैं ऐन नोच, जो हमारी जो हमने भी सुना अपने बचपन के अंदर, जो हलाल खोर मैत्रानियाँ कहते थे हम उन्हें, मैतर और मैत्रानियाँ। जो मैत्रानियाँ आती थी वो मतलब जो मुहावरों की लैंग्वेज है वो इस्तेमाल किया करती थी कि नाचना है आंगन टेढ़ा, नोज इतना रास्ता नज़र आ रहा है, वहाँ से नहीं जा सकते, यहाँ से गुज़र के जाना ज़रूरी है। तो इस तरह के बड़े मज़े के मतलब वो थे। और फिर मुहावरे दिल्ली के, तो एक दिल्ली की ज़बान की एक खूबसूरती रही है मुहावरे। तो जो मुहावरे हमारे यहाँ इस्तेमाल होते थे वो है दिल्ली की लैंग्वेज। तो करकंदारी मतलब बाहर से आई थी बेसिकली, यहाँ की नहीं है? नहीं, वो यहाँ की नहीं, यहाँ के भी कुछ लोग होंगे, मैं बिल्कुल उसको सरासर इनकार नहीं कर रहा, लेकिन वो गैर पढ़ा लिखा तबका था। तो अब वो उनको तो इतना जितना मतलब अल्फाज की अदायगी में जितना वक्त चाहिए होता है, अगर वो उतना वक्त उसमें लगा देंगे तो उनका नुकसान होगा। इस वजह अबे जा रही है नहीं जा रही है, अब इसको हम अगर ऐसे बोलेंगे, अरे जा रहे हो नहीं जा रहे, तो आप देख लो कि स्पीड में कितना फ़र्क हो गया। तो उनको अपना मतलब वो चाहिए था। तो देखिए अभी जैसे अब बताया गया कबूतर बैठ गया, यानी कि किसी दूसरे उसका छत्ते का जो कबूतर है वो इसमें आ गया है।